दोस्तों, ये योग वशिष्ठ वाल्मीकि रामायण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये सुनकर मैं उस चारू बदना और सुंदर स्वर वाली नारी को देखता हुआ सोचने लगा, स्त्री से मेरा क्या प्रयोजन है। तो ये योग वशिष्ठ बता रहे हैं, जो ऋषि है महामुनि। इस प्रकार उसकी उपेक्षा करता हुआ मैं आगे बढ़ने लगा। फिर मुझे अगणित जगतों से परिपूर्ण माया दिखाई दी। ये मल्टीवर्स के बारे में बता रहे हैं, जो हमने पिछला वीडियो पे पढ़ा था, पिछला चैप्टर में। जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं उनको पता होगा। आश्चर्य में भरा हुआ मैं उसकी भी उपेक्षा कर आकाश मंडल में विहार करने के लिए बढ़ा। फिर शून्याकाश में स्थित उस जगत रूपी माया को जानने के लिए चिदाकाश रूप होकर मैं जैसे ही प्रवृत्त हुआ, वैसे ही वे सभी लोग स्वप्न में, मनोराज्य में और कथार्थ में उत्पन्न लोकों के शून्य रूप होने के समान ही हो गए। इस प्रकार ये सब शून्य रूप ही हैं। परमार्थतः ये कहीं कभी देखते या सुनते नहीं हैं, इसलिए वे सभी कल्प, महाकल्प और सर्ग सभी में अभिन्नता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जिनमें प्रमत्त पुष्करावर्त नामक मेघ वर्षण करते, उन्मत्त पवन उत्पात करते और विशाल पर्वतों के टूटने के भीषण शब्दों से जो व्याप्त हैं, उन लोकों में प्रवृत्त हुए कल्पांत को भी ये लोग परस्पर नहीं जानते। ददंती हुई प्रलय ज्वाला के विस्फोटों से चटकते हुए कुबेर भवन, जिनमें गोलाकार 12 आदित्य आकाश में घूमते रहते हैं, ऐसे कल्पांत उन्हें परस्पर में दिखाई नहीं देते। सूर, असुर और मनुष्य के धरधर स्वर तथा क्रंदनों से परिपूर्ण एवं द्युलोक और सप्त सागरों की तृप्ति करते हुए जल से सूर्य और चंद्रमा के मंडलों को परिपूर्ण कर देते हैं, उन कल्पांतों को भी वे लोग परस्पर में नहीं जानते। वहाँ मुझे सहस्र रुद्र, शतकोटि ब्रह्मा, लाखों विष्णु और अगणित कल्प दिखाई दिए। यानी जितने मल्टीवर्स है उतने ही, मतलब जितने ही जगत हैं उतने ही रुद्र हैं, उतने ही ब्रह्मा हैं, उतने ही विष्णु हैं। हर एक दुनिया का विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र अलग अलग है। इसीलिए उपनिषद, योग वशिष्ठ, अष्टावक्र गीता और भगवद गीता में एक आत्मा की बात की गई है, एक ब्रह्म की बात की गई है। उसी से ब्रह्मा विष्णु वंश आए हैं और देवी देवी भी। उस प्रकार विविध ब्रह्मांडों का जो मैंने वर्णन किया है, उसमें अवस्थिति चिति रूप वस्तु में संकल्पों से उदय और विनाश होता हुआ देखा। उसमें सूर्यमंडल, दिवस रात्रि, पृथ्वी, कल्प, युग या वर्षांत कुछ भी नहीं है, सब कुछ चिति है। उसी से ये सब है, सब और चिति ही है। वही सत और सर्वात्मक है। अन्वय व्यतिरेक से परीक्षा करने पर मुझे यही दिखाई दिया। हे राम, योग वशिष्ठ राम को कह रहे हैं, हे राम, दृश्यों का ये ज्ञान केवल भ्रांति ही है। इसे आकाश वृक्ष की मंजरी के समान भ्रम समझो। लोक में परिशिष्ट चिदाकाश ही सुख है। मुझे यही अनुभव हुआ है। अंतिम साक्षात्कार की वृत्ति तद्रूप आकाश में आविर्भूत होने से एक पूर्ण, अनंत और ज्ञान रूप हुए मैंने संकल्प शून्यता का उस समाधि में ही अनुभव किया। ये सभी जगत जाल ब्रह्माकाश ही है। दसों दिशाएं, काल, कला, देश, द्रव्य, क्रिया आदि जो कुछ भी है, वो सभी मैंने ब्रह्माकाश रूप ही देखा। अपने संकल्प के अनुसार ही विभिन्नता वाले जो जगत मुझे दिखाई दिए, उनमें मेरे समान वशिष्ठ नामक अत्यंत श्रेष्ठ मुनीश्वर और ब्रह्मपुत्र थे। मतलब वशिष्ठ भी बहुत सारे थे। वहाँ मुझे रामावतार यानी राम अवतार से युक्त 72 त्रेतायुग दिखाई दिए। सैकड़ों सतयुग और सैकड़ों ही द्वापर युग दिखे। वासना भेद के प्राबल्य से उन सृष्टियों की विविध प्रकार की अवस्थाएं मुझे दिखाई दी। एक अलग तरह का साधना होता है, ध्यान होता है, जो
अभी वो सिखाने वाला गुरु नहीं है, वो मंत्र अभी नहीं है, लेकिन उस समय हुआ करता था। आज भी मिलेगा ढूंढने पर, उससे आप अपने आत्मा को मल्टीवर्स में लेके जा सकते थे शायद। परंतु उन सब में यथार्थ रूप से तो मैंने ब्रह्म को ही देखा था। जगत में जगत रूप नाम की कोई वस्तु नहीं है, वो तो तत्पदादि रूप अजन्मा आदि अंत रहित केवल ब्रह्म ही है। पाषाण के समान जो मौन और नाम रूपों से रहित है, वही प्रकाशमान ब्रह्म नाम रूपात्मक बनकर जगत रूप में स्मृत होता है। यथार्थ में तो चैत्य चिद्व्याम में नहीं है, किंतु चिति की शाश्वता की जगत रूप प्रतीत होती है। वो स्वप्न के समान भ्रांति होने के कारण निराकार ब्रह्म में प्रतीत होती हुई सृष्टि परमात्मा तो निराकार ही है। हे राम, पाताल में गिरती हुई, आकाश में उड़ती हुई, दिशाओं में उन्मुख होती हुई जो विभिन्न प्रकार की सृष्टियां हैं, वे सब भ्रांति से ही विदित हैं। वे चिति रूप समुद्र के चंचल बुदबुदों के समान ही है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो वहाँ मैंने ना देखी? ब्रह्मज्ञान से जगत सत्ता का अभाव। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जल में जो तरंग उठती है वे जल रूप ही है। उसी के समान ये सभी जीव चिदाकाश से ही स्फुरित होते हैं। वही जीव सहस्त्र संकल्प विकल्पों से उत्तरोत्तर बढ़ते हुए बीज रूप होकर मन कहे जाते हैं। वही विषेदाकाश रूपी मन है जो स्वयं सब और अनंत जगत स्वरूप को प्राप्त हो गए। श्री राम ने कहा, हे ब्राह्मण, जब महाकल्प का नाश होने पर ये सभी जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, फिर किस प्रकार से सर्ग ज्ञान की उत्पत्ति होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आकाश के बड़े से बड़े और परमाणु के छोटे से छोटे जितने भी ये असंख्य पदार्थ हैं, उन सभी में विशुद्ध चिन्मात्र की सत्ता है। ये संपूर्ण जगत उसी महाचिति का देह है। जब महाचिति का नाश नहीं होता तो ये जगत ही कैसे नष्ट हो सकता? स्वप्न में जगद्रूप से ज्ञान का ही हृदय प्रतीत होने के समान ही ये सर्ग प्रवृत्ति जो कुछ भी भासमान है, आत्मा का हृदय ही है। ये सभी चिदाकाश रूप समझो। ये सर्ग चिदाकाश का ही संकल्पित अंग है और अंगभूत इस सर्ग का उदय और अस्त भी ऐसे ही कल्पित अंग है। इसलिए ये सभी कुछ चिदाकाश है, तब कौन नाशवान और कौन नाश रहित होगा? हे राघव, ये जितने भी होने वाले अथवा हो चुके पदार्थ हैं तथा वर्तमान में जो पदार्थ हैं अथवा जितने भी सर्ग या प्रलय हैं, उन सभी की सिद्धि अनुभव से है और अनुभव निज सत्तात्मक है। इसीलिए ये सब ब्रह्म ही अचल रूप से विद्यमान है। इस प्रकार सृष्टि के ब्रह्मात्मक होने पर भी परम ब्रह्माकाश में सृष्टि या प्रलय आदि उसी प्रकार नहीं है। जिस प्रकार चंद्रबिंब में कलक नहीं होता, निर्मल परम आकाश में सृष्टि के भाव या अभाव, मध्य अंत आदि कल्पना और लोकांतर की भ्रांति कहाँ से आई? आत्मज्ञान का अभाव ही उसमें दोष रूप से अवस्थित है। अतः केवल तत्व बुद्धि से देखे तो उसका शमन हो जाना है। जिस ज्ञान रूप आत्मा से अज्ञान की सिद्धि हुई है, उसी से वो वैसे ही नाश को प्राप्त हो जाता है जैसे वायु से अद्भुदय को प्राप्त हुआ अग्नि रूप दीपक वायु से ही नष्ट हो जाता है। अज्ञान का भले प्रकार ज्ञान होने पर उनके न होने का ज्ञान होता है और बंध मोक्ष से शून्य ब्रह्म के ही सब कुछ होने का निश्चय हो जाता है। ये बोध आदि रूपी उपाय मोक्ष के लिए ही मैंने कहे हैं। ज्ञान चिंतन में जो पुरुष सतत प्रयत्नशील रहता है, वो अधिकारी पुरुष अवश्य ही इन उपायों को प्राप्त करता है। ये अनादि जगत जाल अनुत्पन्न ही है, किंतु ये जो जीवादि स्वरूप जगत प्रतीत होता है, वो मोक्ष की कामना वाला आत्मज्ञान रहित ब्रह्म ही है। विचार दृष्टि से देखें तो 8 सिद्धियों से संपन्न ईश्वर भी माया रूप होने से सारहीन ही है। इस प्रकार उस ईश्वरत्व को भी त्रिन के समान समझने वाला अधिकारी पुरुष आत्मा में ही निरतिशय आनंद रूपता का अनुभव करता हुआ अपने आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है। यानी आत्मा ही है। आकाश रूपी स्त्री से वार्तालाप। योग वशिष्ठ का। श्री राम बोले, हे भगवान,
आपने उस माया पक्षियों के समान उड़ते हुए जिन लोगों को देखा, वो एक देश में अवस्थित होकर देखा या चिदाकाश रूपी देश से? मतलब डिटेल में बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, जब सर्वव्यापी अनंत आत्मा चिदाकाश रूपी हो गया, तब उस अवस्था में यमन और आगमन कैसे संभव होता? उस समय मैं ना तो एक स्थान में स्थित था और ना गतिमय ही था। अपने इसी अपरिच्छन्न रूप से आत्मरूपी चिद्व्योम में अवस्थित होकर मैंने इन सब लोगों का अवलोकन किया। जिस प्रकार देह में आत्मभाव होने के कारण पांव से सिर प्रयत्न सभी अंगों का अवलोकन करता हूँ, उसी प्रकार इस चर्म नेत्र से रहित हुए मैंने चिद्रूपी नेत्र से लोगों का दर्शन किया। उस समाधि में अनाकृति और अवयव रहित रूप से चिदाकाश रूप हुए वे लोग मेरी सत्ता से ही अस्तित्व पाकर अवयवों के रूप में परिणत हो गए थे, जिससे मेरी वस्तु स्वभावता गलित ना हो सकी और सत्ता रहित होने से उनमें वस्तुता का भी अभाव था। इस संबंध में प्रमाण रूप तो स्वप्न में देखे गए लोगों की भ्रांति ही है, क्योंकि स्वप्न में अनुभव दृश्य चिदाकाश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार वृक्ष रूपी जीव पत्र पुष्प फल आदि से संपन्न अपने को ही देखता है, वैसे ही मैंने इस संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान चक्षुओं से देखा। बोध रूपी आत्मा से एकत्व को प्राप्त हुआ मैं अब भी उन विभिन्न रूप वाली सृष्टियों को शरीर, आकाश, पर्वत और स्थल सर्वत्र देख रहा हूँ। श्री राम ने पूछा, है ब्राह्मण, जब आपको इस प्रकार का अनुभव हो रहा था, तब उस आर्याच्छंद पाठ करने वाली स्त्री ने क्या किया, ये बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आर्याच्छंद पढ़ती हुई वो नारी अनुनय से झुकती हुई चिदाकाश रूपी देह से मेरे पास देवी के समान अवस्थित हो गई। जिस प्रकार मेरा देह आकाशमय था, वैसे ही देह वो धारण किए हुई थी, इसलिए समाधि काल से पूर्व के अपने शरीर से मैं उसको देख नहीं पाया। फिर तो जैसा मैं आकाश रूप था, वैसे ही वो थी, तथा आकाशमय वो संपूर्ण जगतजाल भी उस समय चिद्व्योम में स्थित हो रहा था। श्री राम बोले, देह में तो जीव, तालु, ओष्ठ आदि होते हैं, उनके तथा प्राणों के प्रयत्न से वर्ण वाक्यों की उत्पत्ति होती है। उसकी उत्पत्ति उस आकाश देह वाली नारी से कैसे संभव हुई? मतलब शरीर में तो तालु, जीव आदि होते हैं, तो उसमें कैसे थी? वशिष्ठ जी ने बताया, जिस प्रकार स्वप्न में बाह्यवंतर ज्ञान, शब्द पाठ और वचन आकाश में विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार वे सब पदार्थ चिदाकाश में अवस्थित हैं। जैसे स्वप्न में चिदाकाश हो बाह्यावंतर पदार्थ का रूप धारण कर लेता है, वैसे ही मेरे उस समाधि काल में जो दृश्य प्रपंच था, वो चिदाकाश रूप में हो अवस्थित था। देह में जीव, तालु, ओष्ठ आदि की सत्ता में आपको क्या संदेह है? जिस प्रकार उनके शरीर आदि हैं, उसी प्रकार हमारा भी है। मैंने आपको समझाने के निमित्त ही स्वप्न शब्द का व्यवहार किया है। तथार्थ में तो ये दिखाई पड़ने वाला प्रपंच और सपना दोनों ही ना तो सत है ना असत है, केवल ब्रह्म ही है। हे राघव, फिर कांत की इच्छा वाली उस दृश्य रूपिणी नारी से उसके अभिप्राय को जानने वाली सबित का संकल्प करके मैंने प्रश्न किया। स्वप्न काल में दिखाई पड़ने वाले स्वप्न शरीरों के साथ जिस प्रकार के व्यवहार की प्रवृत्ति होती है, वैसे ही व्यवहार मैंने भी उस स्त्री के साथ किया। स्वप्न के व्यवहार के समान वो व्यवहार जैसे आकाश रूप था, वैसे ही इस आत्मा में और जगत की भी चिदाकाश रूप ही समझो। इस जगत का आभोग स्वप्न ही है अथवा कुछ भी नहीं है, वो तो चिदाकाश मात्र ही है, क्योंकि ये सब दृश्य प्रपंच सच्च सत और ज्ञप्ति मात्र ब्रह्म ही अवस्थित है। हे राम, वासना के आकार से ही स्वप्न दृष्टा का आकार है, किंतु सर्ग रूपी स्वप्न का दृष्टा तो स्वयं चिदाकाश ही है। दृष्टा और दृश्य दोनों के स्वच्छ चिदाकाश होने के समान ही दृष्टा और दृश्य के मध्यगत जो दर्शन है, वो भी चिदाकाश रूप है। स्वप्न रूपी इस विशाल जगत में निर्मल चिदाकाश ही जगत रूप से स्थित है। उस आकारहीन चिदाकाश का जो जो जगत रूप स्वप्न हृदय में स्फुरित होता है, वो स्वप्न कैसे साकार होगा, अथवा बंध्या पुत्र के समान वो चिदाकाश स्वर्ग रूप से कैसे साकार होगा? साकार का जो स्वप्न लोक है, यही यदि वही निर्मल चिदाकाश रूप है, तो
निराकार ब्रह्म रूपी जगत स्वच्छ चिदाकाश रूपी क्यों नहीं होगा? उपादान आदि साधनों के बिना जो अविति है, दीवार नहीं है, उसमें ही इस जगत रूपी स्वप्न को बिना बनाए ही बना हुआ देखता है। मृदु चिदाकाश रूपी मृत्तिका से हिरण्यगर्भ रूपी ब्राह्मण ने इंद्रिय रूपी झरोखों वाले शरीर आदि स्वर्ग मंडल को बनाया है, फिर भी उसका वो बनाना नहीं के समान ही है। ना कृत्यता है, ना जगत है, ना भोक्तृता है, ना भाव है और ना अभावी है। इसलिए सब दृश्यों के परिमार्जन से परमार्थ हो उनका साक्षी है। अतः आप पाषाण के समान मौनावलंबी होकर जैसा प्रवाह हो वैसा ही आचरण करते रहिए। प्रारब्ध कर्म के शेष रहने तक शरीर का रहना या ना रहना कुछ विशेषता नहीं रहता। चिद्घन ब्रह्म ही सब कुछ है। श्री राम बोले, हे ब्राह्मण, आपका उसी स्त्री के साथ मुखादि स्वरूप के बिना केवल वासना रूपी देह से ही बोलना किस प्रकार हो सका? उस समय जीव के बिना कचटट आदि वर्णों का उच्चारण कैसे कर सके? मतलब अपने मुंह से बात नहीं की, ऐसा कैसे संभव है? बोलने के लिए मुंह, होंठ, ये सब जरूरत पड़ता है, ऐसा राम पूछ रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, चिदाकाश रूप शरीर में कचटट आदि वर्ण का उच्चारण उसी प्रकार नहीं होता जिस प्रकार मृतकों के मुख से कोई वर्ण उच्चारित नहीं होता। आत्मा जैसे बात करता है वैसे ही होता है। लेकिन श्री राम को ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वे सब कल्पना रूप ही है। स्वप्न में वर्णों का उच्चारण यदि यथार्थ होता तो निकटस्थ जागे हुए व्यक्ति को भी उसका अनुभव होता ही। अतः स्वप्न में उसकी किंचित भी सत्यता नहीं है, वो केवल भ्रम ही है। निद्रा स्वभाव के बल से कल्पित चिदाकाश का वो स्फुरन चिदाकाश में ही होता है। जिस प्रकार नेत्र रोग से दिखाई पड़ने वाला चंद्रमा में, कृष्ण वर्ण आकाश में साकारता, पाषाण प्रतिमा आदि में ज्ञेयता आदि का आभास चिदाकाश रूप ही है, उसी प्रकार स्वप्न में देह और शब्दादि भी उस जाने हुए पदार्थ के संस्कारों से उपठित चिद्व्योम रूप होकर ही अनुभव में आते हैं। जैसे आकाश ही की साकारता का आभास आकाश से अभिन्न है, वैसे ही स्वप्न ज्ञान में चिदाकाश का जगदाकाश पूर्ण चिदाकाश से अभिन्न ही है। उसे आप चिदाकाश रूप ही जानो। जैसे स्वप्न जगत चिदाकाश रूप है, वैसे ही ये जागृत दृश्य प्रपंच चिदाकाश रूप है। और जैसे ये चिदाकाश होकर भी चिदाकाश नहीं है, वैसे ही मेरा समाधिकालीन वो संसार है। जिस प्रकार से ये सौंदर्य में जगत स्फुरित है, उस प्रकार उस चतुर ब्रह्म को ही स्फुरित हुआ समझो। ये सत्य सा और स्थिर सा स्फुरित संसार जैसे है, वैसे ही वो चतुर ब्रह्म स्फुरित है। श्री राम ने पूछा, है भगवान, स्वप्न रूप यह संसार जागृत रूप में कैसे स्थित है? ये असत्य होते हुए भी सत्य सा कैसे संभव हुआ है? वशिष्ठ जी बोले, ये संसार स्वप्न रूप कैसे है, इसे सुनो। ये स्वप्न रूप जगत ना तो आत्मा से भिन्न है और ना आत्मा सदस्य सत्य एवं स्थिर ही है। ये सब आत्मा सत्ता से ही विद्यमान है। प्रत्येक लोक के भीतर परस्पर दूसरे द्वारा ना देखे जाते हुए विभिन्न रूप वाले ये लोक केले के छाल के समान ही अद्भुत को प्राप्त हुए हैं। ये परस्पर एक दूसरे को ना देखते हुए सभी जगत खतों में रखे हुए बीजों के समान भीतर ही भीतर गल जाते हैं। गलने पर भी चेतन रूप रहते हैं। तब तक खरपर में गिरी हुई जल की बूंद के समान शून्य रूप होकर भी शून्य नहीं होते। वे परस्पर न देखते हुए और अज्ञान से ढके हुए होने के कारण सोते हुए से रहते हैं। वे सुप्त प्राणी स्वप्न में जगत जाल को पाकर ही अपना व्यवहार करते हैं। स्वप्न लोक में स्थित हुए वे सुरों या असुरों के द्वारा मारे जाकर ना तो मुक्त होते हैं, न जड़भाव को ही प्राप्त होते हैं और न शरीर में ही रहते हैं। इस अवस्था में वे स्वप्न जगत में स्थित होने के अतिरिक्त क्या हो सकते हैं? इसी प्रकार का व्यवहार जगत जाल में वासनाओं के कारण मनुष्य भी करते हैं। स्वप्न के स्थित मनुष्य अन्य मनुष्यों द्वारा वध को प्राप्त होकर स्वप्न में ही अवस्थित रहते हैं। वे भी ज्ञान शून्य, मोक्ष रहित और देह रहित रहने से चेतना युक्त और वासना से व्यवहार युक्त नहीं होते। इसलिए ऐसे मनुष्य दिखाई पड़ते हुए स्वप्न लोक के अतिरिक्त कहाँ स्थित रहे?
सुप्त एवं लोक प्रपंच के अनुसार आचार व्यवहार करते हुए जो राक्षस स्वप्न में देवताओं द्वारा निहत हुए असुरों के समान उसी स्वप्न में रहते हैं। हे राम, इस प्रकार स्वप्न में जो निहत हुए वे बताओ क्या करते होंगे। अज्ञानवश ना तो उन्हें मुक्ति ही मिल सकी और ना चेतन होने के कारण पाषाण के समान ही स्थित रह सके। उनके स्वप्न कि वे पुरुष अपने और अन्य पुरुष के अनुभव से समान होने के कारण सत्य ही है, क्योंकि उनकी सत्या के हेतुभूत चिदात्मा सर्वगामी होने के कारण समान ही है। आत्मा में उस स्वप्न पुरुष के सत्य होने के समान ही अन्य पुरुष भी जो स्वप्न में अद्भुत व्यवहित होते हैं हत्या ही हैं। हे राम, आपको स्वप्न में दिखाई दिए हुए सब नगर और नागरिक अब भी उसी प्रकार अवस्थित हैं, क्योंकि ब्रह्म सर्वव्यापक और सर्वात्मक है। जीवों की वासना में अनंत जीव है, उन जीवों में अनंत मन है, उन मनों में अनंत लोक है, उन लोकों में अनंत जगत है, उन जगतों में भी अनंत जीव है, फिर उन जीवों में अनंत मन और मनों में अनंत लोक है। इस प्रकार आदि अंत रहित ये दृश्यमय भ्रांति निरंतर चली आ रही है। इस भ्रांति का भी कहीं आदि अंत नहीं है, परंतु ब्रह्मज्ञानी के लिए तो ये सब ब्रह्म रूप ही विद्यमान है। भित्ति, नभ, पत्थर, जल और स्थल सब में चिन्मात्र की विद्यमानता होने से विश्वरूप में वही स्थित है। जगत नाम की कोई अन्य वस्तु है ही नहीं। इस स्थिति में इनकी संख्या क्या बतलाई जा सकती है। ज्ञानियों की दृष्टि में ये संसार ब्रह्म ही है, किंतु अज्ञानियों के मन में ये दृश्य प्रपंच ही है। विद्याधरों की आत्मकथा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, फिर उस कमल के समान उल्लासपूर्ण और कटाक्ष मालाओं से मालती की माला के समान सुंदर नेत्र वाली उस ललित ललना को देखकर मैंने उससे कौतुकपूर्वक प्रश्न किया, हे कमल गर्भ जैसी आभा वाली, तुम मेरे पास क्यों आई हो? तुम कहाँ रहती हो? किसकी पुत्री और किसकी पत्नी हो? कहाँ जाती हो और मुझसे क्या कहना चाहती हो? विद्याधरी बोली, हे मुने, आप जो पूछते हैं वो सब मैं आपसे कहती हूँ, पर नारी से एकांत संभाषण वर्जित होने पर भी मुझ करुणार्थिनी और प्रार्थिता नारी से आप एकांत में प्रश्न करने में समर्थ हैं। हे मुने, परमाकाश कोश के किसी एक कोटर में आपका कोई एक जगत रूपी घर अवस्थित है। आपके उस गृह में पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग ये 3 कोठे हैं। इन कोठों में हिरण्यगर्भ रूपी माया ने अद्भुत कल्पना रूपी एक कुमारी निर्मित की है। उन तीनों कोठों में जो पृथ्वी रूपी कोठा है वो द्वीपों और समुद्रों के कंकनों के समान घिरा हुआ है। इसीलिए उनके अंगों से रंग से पाटल रंग का हुआ वो जगत लक्ष्मी के उन्नत करमूल के समान स्थित है। उन द्वीपों और समुद्र के अंत में सब दिशाओं में 10 सहस्त्र योजन तक विस्तार वाली सुवर्ण से परिपूर्ण पृथ्वी विद्यमान है। ये अद्भुत पृथ्वी रात्रि में स्वयं ही प्रकाशित रहती है। इसमें संकल्पों के फल लगते हैं। आकाश के समान ये स्वच्छ हैं। ये चिंतामणियों से संपन्न स्वच्छ और स्वर्ग को भी मात देने वाली है। ये अप्सराओं, देवताओं और सिद्धों की लीला विहार स्थली है। संकल्प मात्र से सर्वभोग प्राप्त करने वाली होने से अत्यंत सुंदर है। उस पृथ्वी के अंत में लोकालोक नामक प्रसिद्ध पर्वत है। इस भूपीठ के प्रकोष्ठ को उसने कंकण के समान घेरा हुआ है। ये पर्वत कहीं तो मूढ़ पुरुषों के अंतःकरण के समान अंधकार से नय हो रहा है और कहीं सात्विक पुरुषों के अंतःकरण के समान प्रकाश युक्त है। साधु संगति के समान ये आह्लादजनक और मूर्खों के समागम के समान उद्वेग उत्पन्न करने वाला है। इसमें कहीं चंद्र किरणों या सूर्य रश्मियों तक का प्रवेश नहीं हो पाता। कहीं यह मनुष्यों से परिपूर्ण है तथा कहीं इसकी दिशाएं नितांत निर्जन है। इसमें कहीं देवताओं के पुर है तो कहीं दैत्य नगर है, कहीं पाताल के समान गहन और कहीं कंदों के समान उच्च शिखरों से युक्त है। कहीं उसके खड्डों में गिद्ध भ्रमण कर रहे हैं, कहीं वो समभू भाग वाला एवं रम्य और कहीं उसके भीतरी भूभाग पर शिखा से आक्रांत ब्रह्मनगर विद्यमान है। कहीं अत्यंत शून्यता है, कहीं जनपदों से आवृतता है, कहीं वो जलयुक्त महादंडों से गंभीर है तो कहीं सूखे पातालों के कारण भयानक प्रतीत होता है।
उसमें कहीं विशाल कल्पवृक्ष है, कहीं जल का अभाव है, कहीं गतिवान जीव भरे पड़े हैं, कहीं बड़े बड़े हाथी, कहीं मदमाते सिंह और कहीं बंदर आदि स्थित हैं। उसके शिखर पर जो शिलाएं हैं वे साधारण पर्वतों के समान ही प्रतीत होती है। वे आकाश के समान स्वच्छ और रत्नमयी शिलाएं सुस्थिर मेघ जैसे लगती है। उन्हीं शिलाओं के मध्य में उस पर्वत के उत्तर भाग में तथा पूर्व दिशा की ओर जो शिला स्थित है उसी में मैं रहती हूँ। उस शिला का त्वचा भाग कभी नष्ट नहीं होने वाला और वज्र सारमणि के समान ही है। नियति ने मुझे ऐसा बांधा है कि मैं उस पाषाण यंत्र से दूर नहीं हो पाती। हे मुने, इस प्रकार उसमें रहते हुए मेरे असंख्य युग व्यतीत हो चुके हैं। केवल मैं ही नहीं, मेरा भर्ता भी मेरे ही समान उस शिला में कमल कली के भौरे के बद्ध होने के समान बन गया है। उस शिला के कोटर में संकट में फंसी हुई मैंने चिरकाल तक अपने पति के साथ अनुभूति प्राप्त की और असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। हम पति पत्नी ही नहीं, हमारा संपूर्ण परिवार ही उस शिला संकट में पूरी तरह जकड़ गया है। उस शिला में बंधा हुआ मेरा पति द्विज जाति में उत्पन्न पुरातन पुरुष है। सैकड़ों वर्षों से जीवित रहता हुआ भी वो अपने एक स्थान से उठ ही नहीं पाता। हे ब्राह्मण, मेरे पति ने मुझे पत्नी रूप में किस प्रकार प्राप्त किया और हमारे अकृत्रिम स्नेह की किस प्रकार वृद्धि हुई, ये आप सुनिए। पुराकाल की बात है, जब वे बालक थे, कुछ बुद्धिमान सज्जन और एकांत में रहते थे। तब उन्होंने सोचा कि मुझे स्वाध्याय परायण को मेरे अनुरूप ही पत्नी की प्राप्ति कैसे हो। इस प्रकार बहुत समय तक विचार करके उन्होंने स्वयं ही मुझ अप्रशंसित अंगों वाली नारी को वैसे ही रचना की जैसे चंद्रमा निर्मल चांदनी की स्वयं रचना करता है। फिर मैं अपने पति के मन से निर्मित हुई भार्या मंदार की लता के समान श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण होकर वसंत ऋतु में पुष्पमंजरी के समान बढ़ने लगी। मेरे ही साथ जो वस्त्र उत्पन्न हुए थे, मैं उन्हें ही धारण किए हुई थी। मेरा मुख पूर्ण चंद्र के समान अनंत सुंदर हो गया और मैं स्वच्छ तारागण से युक्त आकाश के समान क्रमशः उज्ज्वल होती गई। इस प्रकार मैं सब जीवों के चित्तों का हरण करने वाली बन गई। तब मैं लीला विलास में ही रम गई। मेरे कटाक्ष तिरछे हो गए। गीत वाद्य से प्रेम करती हुई मैं भोगों में अधिक अनुराग बढ़ने के कारण भोगों से कभी तृप्त नहीं रहती थी। सौभाग्य ही मेरे लिए परम भोग था। अपने समदर्शी पति के मन से उत्पन्न हुई मैं लक्ष्मी अलक्ष्मी दोनों की प्रिय सखी बन गई। मोहजाल से खिन्न न होती हुई मैं संपदा और आपदा के समान मति वाली बन गई। मैं अब अपने उस द्विज भर्ता के गृह को ही धारण नहीं करती, अपितु उनके मनोमय रूप में कल्पित तीनों लोगों को ही धारण करती हूँ। मैं कुल की वृद्धि करने वाली पत्नी हूँ, संतान आदि का भरण पोषण करने में समर्थ हूँ और त्रिलोक के रूपी गृह की सब प्रकार की सामग्री का भार वहन करती हूँ। फिर मैं अत्यंत उन्नत स्तन वाली पूर्ण तरुणी हो गई। अब मैं उल्लासित पुष्प गुच्छों से लता के सुशोभित होने के समान अपने विलास रस से सुबह को प्राप्त हो रही हूँ। हे मुने, मेरे पति दीर्घसूत्री, श्रद्धाई और तपोनिष्ठ हैं। उन्होंने ना जाने क्यों अभी तक इस रमणी से विवाह नहीं किया है। मैं यौवन संपन्ना और विलास रस की कामना वाली हूँ। अपने पति को भोग व्यसनों से विरक्त देखकर उसी प्रकार दग्ध हो रही हूँ जिस प्रकार कमलिनी अग्नि में दग्ध होती है। हे मुने, जब मैं सारस सरसी को कमलिनी के नाल रूपी हिडोले पर साथ साथ देखती हूँ, तब म्लान मुख वाली होकर अपने यौवन को ही निंदित समझती हूँ। मैं रव्य पदार्थ में रुदन करती, मध्य पदार्थ में रौम्य होती और अरम्य पदार्थ में प्रसन्न होती हूँ, क्योंकि उस दीनावस्था में मैं स्वयं को नहीं जान पाती। अब कुंद, मंदार, कुमुद और हिम आदि भी मुझे कामाग्नि से जलते हुए जीवों को भस्म के समान ही दिखाई देते हैं। हे मुने, तमाल के कोमल नील पत्ते, बिसंतुओं की लता, नीले लाल कमल, कल्लार, कुंद, केले के पत्र और मालती पुष्पों से निमित्त सैया को अपने अंग संभाल से सुखाती हुई मैं अपने यौवन के मधुर दिनों को व्यर्थ ही गवा बैठी हूँ। विषय अनुराग की वैराग्य की परिणति।
तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे यहाँ से। तब तक के लिए धन्यवाद।